तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेलियाँ, तो राजस्थान की हवेलियों में ये पूछा जाता है कि कौन सी हवेली कौन से ज़िले में है, कौन सी हवेली कौन से ज़िले में है। उन सभी हवेलियों को आज हम कहानी के माध्यम से याद करेंगे। ज़िले याद करने से पहले हमें ये हवेली की कुछ बेसिक जानकारी देख लें। जो हवेलियाँ होती थी वो सेठ साहूकारों द्वारा बनाई जाती थी। हवेलियाँ किसके द्वारा बनाई जाती थी? सेठ साहूकारों द्वारा। ज़्यादातर हवेलियाँ शुद्ध हिंदू शैली में बनी हुई थी, ठीक है, उस पर किसी और शैली का प्रभाव नहीं झलकता था। सर्वाधिक हवेलियाँ राजस्थान के शेखावटी में हैं और ये हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। ज़्यादातर हवेलियाँ किधर थी? शेखावटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र होता है दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उससे। लेकिन जैसलमेर को क्या कहा जाता है? हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? वैसे सर्वाधिक हवेलियाँ शेखावटी में थी, लेकिन हवेलियों का शहर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों में एक परंपरा होती थी कि एक तो ये बहुमंजिला बना करती थी, काफ़ी सारी मंजिलों में होती थी। एक जो हवेली होती थी, हवेली का जो मुख्य दरवाजा होता था, हवेली का जो मुख्य दरवाजा होता था, इस दरवाजे के दोनों तरफ बैठने के लिए ऊंचे ऊंचे चबूतरे से बने होते थे। जैसे अपने घर के बाहर थड़ा से नहीं बना लेते बैठने के लिए, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था? गवाक्ष। बैठने के लिए जो चबूतरे बनते थे इसे गवाक्ष कहते थे। गवाक्ष का आगे का हिस्सा जहां परिवार रहता था इसे कहते थे पोल। क्या कहते थे? पोल। पोल, इसे क्या कहते हैं? पोल, ठीक है। अंदर जो चौंक होता था, चौंक, अंदर जो चौंक हुआ करता था, ठीक है, उस चौंक के अंदर जो 3 रास्ते निकलते थे उसे कहते थे तिबारा। उसे क्या कहते थे? तिबारा। आई बात समझ? कुछ परंपराएं होती थी हवेली की जो एक फिक्स रहता था। एक तो हवेली बहुत लंबी चौड़ी बड़ी और बहुमंजिला होती थी। हवेली के बाहर बैठने के लिए दरवाजे के बाहर जो चबूतरे समान चीज जगह बनाई जाती थी उसे क्या कहते थे? गवाक्ष। गवाक्ष के अंदर यानी दरवाजे के अंदर जहां परिवार रहा करता था उसे क्या कहते थे? पोल। पोल। चौंक का जहां से 3 रास्ते निकलते थे उसे क्या कहते थे? तिबारा। सर्वाधिक हवेलियां शेखावटी में। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां शेखावटी की। वैसे हड़ौती की हवेलियां भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही थी। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अब हम पढ़ते हैं कि कौन से शहर में कौन कौन सी हवेलियां हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर की हवेलियों की अपने सबसे पहले ट्रिक की पढ़ लेते हैं। ट्रिक है कि सेठ, बीकानेर का जो सेठ है उसका नाम है राम मेहता। राम मेहता। और मेहता का जो पार्टनर है वो है मूंदड़ा। मूंदड़ा। बीकानेर के सेठ राम मेहता और मूंदड़ा की कोठी में बच्चा आ गया लच्छा खाने के लिए। गाय का बच्चा आ गया लच्छा खाने के लिए। अब जब कोठी में बच्चा आएगा तो उसको भगाया किससे जाएगा? डांग से। ये अपनी एक स्टोरी है। बीकानेर के सेठ राम मेहता और मूंदड़ा, मेहता और मूंदड़ा की कोठी में लच्छा खाने के लिए कौन आ गया? बच्चा आ गया। इस बच्चे को किससे भगाया गया? डांग से भगाया गया। ये बीकानेर की हवेलियां हैं। इनका नाम क्या बन गया? सेठ से 2 बनेगा, सेठियां हवेली और सेठ चांदमल की हवेली। सेठियां हवेली और सेठ चांदमल की हवेली। राम से बनेगा रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया। मेहता से बनेगा मोहता हवेली। मूंदड़ा से बनेगा मूंदड़ा हवेली। कोठी से बनेगा कोठारी हवेली, कोठारी। लच्छे से बनेगा गुलेच्छा, गुलेच्छा। बच्चे से बनेगा बछावतों की हवेली। डांग से बनेगा डांगा की हवेली, डागा की हवेली। तो बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां पाई जाती है? सेठियां हवेली, सेठ चांदमल हवेली। बीकानेर का सेठ, सेठ से 2 बनेंगे, सेठ चांदमल हवेली। उसकी रामपुरिया, मोहता, मूंदड़ा की कोठी पर कोठारी। बच्चा आ गया बछावतों की हवेली। लच्छा खाने के लिए गुलेच्छा हवेली।
डांग से मंगाया डागा हवेली, हो जाएगा याद। बीकानेर के बाद हम पढ़ते हैं, तो बीकानेर में यहाँ पे आपने देख देख के बार बार बोलना है कि बीकानेर के सेठ राम मेहता और मुंद्रा की कोठी पर बच्चा आ गया लच्छा खाने, डांग से भगाया। नेक्स्ट जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर की कहानी है कि ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को, ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई, 20 नथ दिलाई और वो पट गई। ईश्वर सोढ़ी ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई और वो पट गई। ईश्वर से बनेगा ईसरलाल जी की हवेली, ईसरलाल की हवेली। सोढ़ी से सोडो हवेली, साली से सालिम सिंह, ये जालिम सिंह नहीं है, जालिम सिंह का संबंध कोटा से है, सालिम सिंह की हवेली। 20 से बरसलपुर, बरसलपुर की हवेली। और नथ से नथमल की हवेली, पट से पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। तो सुनाइए जैसलमेर। जैसलमेर के ईश्वरी सिंह ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई और वो पट गई। ईश्वरी सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और बरसलपुर की हवेली, पटवों की हवेली कौन सी रहेगी? नथमल की हवेली, नथमल की हवेली। सोडो की हवेली, सोडो की हवेली, नथमल की हवेली, बरसलपुर की हवेली, पटवों की हवेली, हो जाएगा। जैसलमेर के बाद मूव करते हैं अपने उदयपुर। उदयपुर है, उदयपुर। उदय सिंह ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बागा और मोहन सिंह, बागा और मोहन सिंह बर्फ खा रहे हैं। अपना एक फेवरेट शो है तारक मेहता, सारे करैक्टर इसके अंदर ले आए अपने। मेहता आ गया, मेहता, सोढ़ी आ गया, सोढ़ी भाई, ठीक है, बागा भी आ गया, ऐसे बागा भी आ गया, ठीक है। तो बागा क्या कर रहा है? बर्फ खा रहा है। किसने देख लिया? उदय सिंह ने। कहां पर? पीपल के पेड़ के नीचे। किसके साथ? मोहन सिंह। नट्टू काका के साथ नहीं है, मोहन सिंह के साथ। ओके, तो उदय, उदय सिंह का मतलब है उदयपुर की कहानी पढ़ रहे हो। उदयपुर, पीपल से पीपलिया, बागा से बागोर। बागोर की हवेली प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में है? बागोर की पगड़ी, बागोर की हवेली में है। मोहन सिंह की हवेली और बाफना हवेली, बाफना, बाफना हवेली, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। जब हम राजस्थान का मैप पढ़ते हैं तो चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं चिंता होगी। आज हमें काहे की चिंता होगी? जयमल, फत्ता, ये अपने चित्तौड़गढ़ के किले में पढ़ते हैं। जयमल मेड़तिया, फत्ता सिसोदिया। और चित्तौड़गढ़ से संबंध किसका था? बादशाह का। हालांकि इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से नहीं था। इन्होंने चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के महाराणा प्रताप की स्वर्ण मुद्राएं देकर उनकी क्या की थी? सहायता की थी। तो इनका संबंध मेवाड़ से रहा। ये तीनों जने मिलकर लंबी गाड़ी लेकर राम और रावण से मिलने जा रहे हैं। इस चीज़ की हमें चिंता है। राम से मिलने जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रावण से भी मिलने जा रहे हैं तो चिंता काहे की होगी? जयमल, फत्ता, बादशाह लंबी गाड़ी लेकर राम और रावण से मिलने जा रहे हैं। तो जयमल और फत्ता की हवेलियाँ, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, बादशाह की हवेली, लंबी से सुलुम्बर की हवेली, गाड़ी से कुछ नहीं है। राम से रामपुर, दो आ गया, एक रामपुर है, एक रामपुरिया है। पुरिया कहाँ पर है? बीकानेर में। रामपुर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो पुरिया ऊपर है बीकानेर, पुरी नीचे, पूरा नीचे है चित्तौड़गढ़। ठीक है, अपने फिर वही बोलते हैं कि इसको याद करने के लिए लेडीज फर्स्ट। पुड़ी ऊपर रहेगी, पूड़ा नीचे आएगा। पुड़ी है बीकानेर, पूड़ा है चित्तौड़गढ़। रावण, रावण का मतलब यहाँ पे रावण ही है, राव रनमल, राव रनमल। राव रनमल में अगर मैं रह निकाल दूंगा तो ये रावण बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको रावण बोल दिया। राव रनमल मारवाड़ के राजा थे। मेवाड़ के अंदर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मेवाड़ में इसने अव्यवस्था फैलाई थी, फिर इसको मेवाड़ में मार दिया गया था। और इसका बेटा कौन हुआ था? जोधा हुआ था, राव जोधा का पिता, राव रनमल की हवेली। ये लो कंप्लीट हुआ। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या क्या कहानी पढ़ी हमने? क्या कहानी है चित्तौड़गढ़ की?
जयमल फत्ता भामाशाह लंबी गाड़ी लेकर राम रावण से मिलने गए। ओके, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, भामाशाह की हवेली, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली, राव रनमल की हवेली, सलूम्बर की हवेली, राव रनमल की हवेली। चित्तौड़गढ़ के बाद अपने मूव करते हैं भीलवाड़ा का शाहपुरा, भीलवाड़ा का शाहपुरा। तो यहाँ का रहने वाला था बारठ परिवार, पूरा बारठ परिवार यहीं रहता था। केसी सिंह बारठ, भाई का नाम जोरावर सिंह बारठ, बेटे का नाम प्रताप सिंह बारठ, पोती का नाम नगेंद्र बाला। 1960 में कोटा में भारत की पहली महिला जिला प्रमुख बनी थी, कोटा की नगेंद्र बाला। तो बारठ परिवार का संबंधी का आंसर है शाहपुरा से, और वहीं पे इसकी क्या बनी हुई है, हवेली बनी है। ठीक है, तो शाहपुरा में किसकी हवेली है, केसी सिंह बारठ की हवेली। जिसने इनके बारे में नहीं पढ़ा, जिनको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक आप कह सकते हो भीलों ने केसरिया कर लिया, शाही भीलों ने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ में एक ही हवेली है मुख्य रूप से, दीवान साहब की हवेली, दीवान साहब की हवेली। याद करने के लिए झालावाड़ को मैप के अंदर बोलते हैं जोला। जोला किसका जोला, साहब, हमारे साहब का जोला, दीवान साहब का जोला। ठीक है, या ये भी कह सकते हो हमारे दीवान साहब जल्ले हैं, हमारे दीवान साहब जल्ले हैं। नेक्स्ट कोटा, कोटा की हवेलियां। कोटा में है, कोटा के बड़े देवता जालिम है, कोटा के बड़े देवता जालिम है। कोटा की हवेली, बड़े देवता की हवेली, जाला जालिम सिंह की हवेली, जाला जालिम सिंह। ये राजा शत्रुशाल के सेनापति हुआ करते थे, और आगे जाकर इनका नाम बहुत फेमस हुआ था। तो इनकी हवेली भी कहाँ पर है, कोटा में। तो कोटा में कोटा की हवेली, जाला जालिम सिंह की हवेली, और बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली। नेक्स्ट टोंक में एक मेन हवेली कौन सी, सुनहरी कोठी, सुनहरी कोठी की हवेली, सुनहरी कोठी। तो सुनहरी कोठी में रहोगे तो कोई टोक देगा, सुनहरी कोठी में रहोगे तो कोई ना कोई टोक देगा। नेक्स्ट जयपुर। जयपुर की ट्रिक क्या है, जयपुर को हम बोलते हैं जया, जया। जया का जो पुरोहित है, पुरोहित होता है जो अपना कुल ब्राह्मण होते हैं, जया का जो पुरोहित है उसकी जो दाहिमा है पुरोहित की, वो हाइट में छोटी है, नाटी है, उसकी जो नाटी दाहिमा है, उसने जया के घर पे रत्नों की चोरी कर ली, जया के घर पे रत्नों की चोरी कर ली। तो क्या ट्रिक है, जया के पुरोहित की नटनी दाहिमा, जया के उसने रत्नों की चोरी कर ली, रत्नों की चोरी कर ली। ठीक है, तो पुरोहित से दो याद करनी है, पुरोहित की हवेली, पुरोहित नारायण की हवेली, पुरोहित नारायण की हवेली। नाटी से नाटानियों की हवेली, दाहे से दा भाई की हवेली, रत्नों से रत्नाकर भट्ट की हवेली, चोरी से चूर सिंह की हवेली। करिए याद, पुरोहित से पुरोहित की हवेली और पुरोहित नारायण की हवेली। नाटी से नाटानियों की हवेली, नाटानियों की हवेली। दाहेमा से दाहे से दाभाई की हवेली, दाभाई की हवेली। रत्नों से रत्नाकर की हवेली, रत्नाकर भट्ट की हवेली। चोरी से चूर सिंह की हवेली, चूर सिंह की हवेली। सिक्कर, सिक्कर को बोलते हैं सिक, सिक यानी बीमार, ऐसा ही सीखे बीमार हो गया। कैसे बीमार हो गए, कहानी ये हुई कि एक सेठ था जिसका नाम था खेमा, खेमा राठी, खेमा राठी पंसारी का काम करता था, प्रसारी यानी परचून का, लेकिन उसकी दुकान नहीं थी, उसकी रेड़ी थी। खेमा राठी पंसारी की रेड़ी पर राम गोपाल नाम का बंदा, राम गोपाल पोदार, राम गोपाल वहाँ पधारा या राम गोपाल वहाँ पे आया। उसने उससे दो चीज़ें ले ली, नया कड़ा और रुई वाली बनैन, रुई वाली बनियान। क्या बोला मैंने, खेमा राठी पंसारी की दुकान की रेड़ी पर राम गोपाल पोदार ने नया कड़ा और रुई वाली बनियान ली। जैसे ने उसने इसको पहना वो सिख हो गया। ये लास्ट वाली लाइन में इसलिए जोड़ रहा हूँ, सिख हो गया तो आपको याद रह जाए ये किसकी कहानी है, सिक्कर की, सिक्कर की कहानी है। तो
तो यहाँ से अपना बनेगा, इससे अब से अपनी कौन कौन सी हवेलियाँ बनेगी? खेमका सेठ की हवेली, राठी से राठी हवेली, पंसारी से पंसारी हवेली, और रेडी से रानेड़ी हवेली, रामगोपाल पधार से रामगोपाल की हवेली, नई से नया कड़ा नई हवेली, कड़े से केड़िया हवेली केड़िया, रुई से ताराचंद रुइयाँ, बनियान से बिनानियों की हवेली। अब एग्जैक्ट शहर पूछ ले तो खेमका, रामगोपाल और ताराचंद ये सीकर के रामगढ़ शहर में है, सीकर के रामगढ़ में। राठी, रानेड़ी और केड़ियाँ ये सीकर के लक्ष्मणगढ़ में है, राम और लक्ष्मण। सीकर के रामगढ़ में 3 है, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ये 3 है। क्लियर है? एक बार और सुनाइए इनके नाम से। खेमा से क्या बनेगा? खेमका सेठ, राठी से राठी, पंसारी से रेडी से रानेड़ी, रामगोल पधार से रामगोल पधार, नया से नई, कड़ा से केड़िया, रुई से ताराचंद रुइया, बनियान से बनियानी। चूरू को बोलते, ये शेखावटी चल रहा है, सीकर, चूरू, झुंझुनू। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? शेखावटी में, सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर हो गया, झुंझुनू करते, चूरू करते हैं। चूरू की कहानी है कि भगवान चूरू यानी चूरमा, राम ने कन्हैया को चूरमा दान में दिया। भगवान राम ने कन्हैया को सारा चूरमा दान कर दिया। राम निवास मंत्री ने कन्हैया को सारा चूरमा दान कर दिया, या भगवान राम ने कन्हैया को चूरमा दान कर दिया। क्लियर है? तो राम से बनेगा राम निवास, राम निवास। मंत्री ने मंत्रियों की वेली, कन्हैया से कन्हैया बागल की वेली, सारा से सुरानों की वेली, सुरानों की वेली। चूरमे का मतलब है कि आप चूरू की कहानी पढ़ रहे हो। दान से दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, दानचंद्र चोपड़ा की हवेली। हो जाएगा याद? सुनाइए। चूरमा क्या करना है? दान। चूरमा क्या करना है? दान। कौन किसको करेगा? राम कन्हैया को सारा चूरमा दान करेगा। हो गया याद? आप इसको हवेलियों की नजर से देखो ही मत, आप ऐसे कहानी बोलो बस बार बार। नेक्स्ट है झुंझुनू में बहुत सारी हैं अभी, उनमें से इंपॉर्टेंट देखिए। सागरमल केड़िया, टीबड़े वाला, बगोरिया, ईसरदास मोदी, भक्तों की हवेली, पुदार की हवेली, रामदेव चौथानी की हवेली, लड़ियों की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, सेठ जयदयाल की हवेली, नाथूराम पुदार की हवेली, सीताराम सिंधिया की हवेली, सोने चांदी की हवेली। देखो सोने चांदी की हवेली पूछेगा तो झुंझुनू में, सुनहरी पूछेगा टोंक में, बिरला हवेली, लालदर हवेली, सेठ हीराराम हवेली, खिंचन हवेली, मंडावा हवेली, ये सारी हवेलियाँ झुंझुनू में है। इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक ये है, ये सागर है, ये है अपना सारा सागर के किनारे, सागर के किनारे तू और मैं बैठे थे। सागर के किनारे एक टिब्बा था। क्या था? एक टिब्बा। टिब्बे के ऊपर क्या लगे थे? पौधे। टिब्बे के ऊपर क्या लगे थे? इस टिब्बे पे सोना चांदी और हीरा मंडवा रखा था। इस टिब्बे पर मंडवा रखा था। लड़ियां लगा रखी थी, टिब्बे को पूरा डेकोरेट किया हुआ था। क्या कर रखा था? डेकोरेट, लड़ियों से। तो पिक्चर बनाइए, सागर के किनारे लड़ियां, पौधे, सोना चांदी हीरे मंडवा रखे थे। मोदी, जयदयाल और नाथूराम, शांतिपूर्वक एरिया था। मोदी, जयदयाल, नाथूराम, ये तीनों वहां बैठ के सीताराम का गाना गा रहे थे। वैसे गाना नहीं होता सीताराम, ये गा रहे थे, गाना गा रहे थे, सीताराम। आंखें बंद थी, इस तरीके से बैठे थे। एक लाल बिल्ला आया, वो सारे पौधे खींच के ले गया। जैसे आंखें खोली, पौधे कहाँ गए? चमत्कार हो गया। लाल पौधे खींच के लाल बिल्ला आया, पौधे खींच के भाग गया।
तो इसके अंदर अपने 18 की 18 जो झुंझुनू की हमने हवेलियां पढ़ी हैं सारी आ गई। सबसे पहले सागर से सागर की हवेली, टिब्बा से टिबड़े वाला, पौधा से पौधार हवेली, ठीक है, लड़ियों से लड़ियां हवेली, सोने चांदी की हवेली, हीरा मल, सेठ हीरा राम, सेठ हीरा राम की हवेली, मंडावा मंडावा हवेली, रामदेव की हवेली। ये पौधे किसने लगवाए थे? रामदेव के भक्तों ने, रामदेव के भक्तों ने। तो रामदेव से बनेगा रामदेव चौथानी, भक्तों से बनेगा भक्तों की हवेली, भक्तों की हवेली, ठीक है। अब इसके किनारे मोदी जयदयाल नाथूराम, मोदी का पूरा नाम है ईश्वरदास मोदी, ईश्वरदास मोदी, जयदयाल और नाथूराम, ये तीनों बैठे हैं। सीताराम सीताराम गा रहे हैं। सीताराम की हवेली गाना से बनेगा गोयनका, गाना से बनेगा गोयनका। कौन सा गोयनका है? रामनाथ गोयनका, रामनाथ गोयनका की हवेली। लाल से लालचंद हवेली, बिल्ले से बिरला हवेली, बिरला, खींच से खिंचन हवेली, भाग गया बगोरिया हवेली, बगोरिया हवेली। क्लियर है? झुंझुनू कंप्लीट। नेक्स्ट जोधपुर, जोधपुर की हवेलियां। जोधा के बड़े मियाँ, उस समय हालांकि पत्नियां ज्यादा होती थी, इसके पति ज्यादा होंगे, तो छोटे मियाँ नहीं, जोधा के बड़े मियाँ। जोधा के बड़े मियाँ ने 25 राखियां 80 पुष्प, 25 राखियां 80 पुष्प। इसकी बहन रहती थी पाली में। जोधा के बड़े मियाँ की बहन कहाँ रहती थी? पोखरण में, ठीक है। नाम था पाली, नाम था पाली। तो जोधा के बड़े मियाँ ने 25 राखियां 80 पुष्प पोखरण वाली पाली को भेजे, पोखरण वाली पाली को भेजे। जोधा के बड़े मियाँ ने 25 राखियां 80 पुष्प पोखरण वाली पाली को भेजे। बड़े मियाँ से बड़े मियाँ 25 से 25 राखी से राखी, 80 से असोपा, पुष्प से पुष्य, पोखरण से पोखरण, पाली से पाल, पाल हवेली हो जाएगा। लास्ट फलोदी, फलोदी, फलोदी है फल, फल को बनाएंगे फूल, फल को क्या बनाना है? फूल। कैसे? लाल मोतियों का फूल ले लो, लाल मोतियों का, लाल मोतियों से बना हुआ फ्लावर, फूल ले लो। आप लोग इसको एक सॉन्ग सुना दो, वो डर जाएगा, फूल से क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। लाल मोतियों का फूल लेकर उसको सॉन्ग सुना दो, सॉन्ग, गाना नहीं, सॉन्ग। फूल का क्या बन जाएगा? फल। लाल मोतियों का फूल के फूल को, लाल मोतियों के फूल को, लाल मोतियों के फूल को सॉन्ग सुनाकर फल बना दिया। फल का मतलब फलोदी की कहानी है। लाल से लालचंद ठड्डा, मोतीलाल अमरचंद, फूलचंद गोलच्छा, फूल से, और सॉन्ग से सांगीदास थानवी। ये हवेलियाँ फलोदी में है। ये हमारी कंप्लीट हुई राजस्थान की हवेलियाँ। लास्ट बार सुना दो जी फटाफट, बीकानेर की कहानी सुनाओ। बीकानेर के सेठ राम मोहता मेहता और मुंद्रा के घर की कोठी पर बच्चा आ गया लच्छा खाने, उसको डांग से भगाया, ठीक है। रामपुरा, मोहता, मुंद्रा, कोठारी, बछावतो, गुलेच्छा, डागा, जैसलमेर। ईश्वर सिंह ने अपनी साली को 20 नथ दिलाई, वो पट गई। ईश्वरदास, ईसरलाल की हवेली, और साली को सालिम सिंह, सोडा, ईसरलाल सोडी, सोडो, बरसलपुर, नथमल, पटवों की हवेली, पटवों की हवेली। इसके बाद उदय सिंह ने पीपल के पेड़ के नीचे बागोर मोहन को बर्फ खाते देखा। पीपलिया, बागोर
मोहन सिंह बाफना। चिंता काहे की होगी? जयमल, फतेह और बामा शाह लंबी गाड़ी लेकर राम और रावण को मिलने गए। तो जयमल फतेह की हवेलियां, बामा शाह की हवेली, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली, रामपुरी यहां पर है, रामपुरा की हवेली, राव रणमल की हवेली। चिंता होगी। उसके बाद चलते हैं बूंदी। बूंदी नहीं, टोंक। टोंक, सुनहरी कोठी, शाहपुरा, केसी सिंह भारत की कोठी, दीवान साहब की कोठी, कोटा, कोटा के बड़े देवता जालिम है, कोटा की हवेली, बड़े देवता की हवेली, जाला जालिम सिंह की हवेली। जया के पुरोहित के नाटी दाए ने रत्नों की चोरी कर ली। तो पुरोहित की हवेली, पुरोहित नारायण की हवेली, नाटानियों की हवेली, दा भाई की हवेली, रत्नाकर हवेली, चूर सिंह की हवेली। बहुत बढ़िया। सिख बीमार हो गए, क्यों? ऐसा क्या पहन लिया? खेमा राठी पंसारी की रेडी से राम गोपाल ने नया कड़ा रुई वाली बनियान ले ली। खेमा सेठ, पंसारी, राठी की हवेली, खेमा अलग है, राठी अलग है, पंसारी अलग है। इसकी रेडी से रानेड़ी, रानेड़ी की हवेली। इसकी रेडी से राम गोपाल पोदार की हवेली। नई हवेली, नहीं, नया कड़ा, नई हवेली। कड़ा से केड़ियां हवेली। और ताराचंद रुइया की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली। हो गया ना? कौन सी? बिनानियों की, बनियान, बिनानियों की हवेली। सिक्कर हो गया। सिक्कर के बाद चलते हैं चूरमा। चूरमा दान कर दो। राम ने कन्हैया को चूरमा दान कर दिया। राम मंत्री था, राम निवास मंत्री, कन्हैयालाल बागल, सारा चूरमा। सुरानों की हवेली, दान चंद्र, चूरमा से चूरू, और दान चंद्र की हवेली। झुंझुनू में काफी थी भी। क्या कहानी थी? सागर किनारे क्या है? टिब्बा, लड़ियां, सोना चांदी, हीरा और पौधे रामदेव के भक्तों ने मंडवाए। और ईसरलाल मोदी, ईसर मोदी, जयदयाल, नाथूराम, सीताराम गा रहे थे। गाने से गोयनका, गोयनका वेली, लाल बिल्ला, बिरला वेली, लालचंद वेली, बिरला वेली, खींचन वेली, बगोरिया वेली। ला खींच के भाग गया। फल, फल का फूल कैसे बनेगा? लाल मोतियों, लालचंद इधर है, वो दोनों में लाल आएगा, ठीक है। इसमें था लाल धर, लाल बिल्ला, लाल धर, ठीक है। और फलोदी में आपका आएगा लालचंद ठड्डा, वो लाल धर था, ठीक है। लाल फूल को सॉन्ग सुनाकर फल बना दिया, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर, जोधा के बड़े मियाँ ने 80 कुछ भी 80 राखियाँ, 25 राखियाँ, 80 पुष्प, कुछ भी कर देना। एक 80 कर देना और एक 25 कर देना। राखियाँ और पुष्प पोकरन वाली पाली को भेजे, ठीक है। कर लोगे हवेलियाँ याद?